जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। धारा 111 से 113 तक। धारा 111 संगठित अपराध। उपधारा 1 किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसमें व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वैश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधनों द्वारा अपराध कारित करेगा तो वह संगठित अपराध का गठन करेगा। स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण 1 संगठित अपराध सिंडिकेट में दो या अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। स्पष्टीकरण 2 सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसा कृत्य अभिप्रेत है जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो एकल या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं, द्वारा किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान ग्रहण कर लिया है और जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है। स्पष्टीकरण 3 आर्थिक अपराध में आपराधिक न्यासभंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टांपों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन, कपट या किसी प्रारूप में धनी फायदा अभिप्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से किसी रीति में कोई कृत्य करना शामिल है। उपधारा 2 जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा। नंबर 1 यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा। नंबर 2 किसी अन्य मामलों में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगा। उपधारा 3 जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण प्रयत्न या षड्यंत्र करता है या यह जानते हुए कारित किया जाना सूकर बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगा। उपधारा 4 कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगा। उपधारा 5 जो कोई किसी व्यक्ति जिसने संगठित अपराध कारित किया है साशय पूर्वक संश्रय देगा या छिपाएगा वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगा। परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय या छिपाना अपराधी के पति पत्नी द्वारा किया जाता है। उपधारा 6
जो कोई संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 2 लाख रुपये से कम का नहीं होगा। उपधारा 7, यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य की ओर से या किसी भी समय ऐसी किसी जंगम या अस्थावर संपत्ति को कब्जे में रखता है जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा। धारा 112, छोटे संगठित अपराध। उपधारा 1, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, अपराधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए चोरी में चालाकी से चोरी, यान, निवास, गृह या कारोबार परिसर, कार्गो से चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्कीमिंग, शॉप लिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है। उपधारा 2, जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 113, आतंकवादी कृत्य। उपधारा 1, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या तो भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से खंड क बमों, डायनामाइटों या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या उपाय कर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वे जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हों या अन्यथा, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे नंबर 1, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है, या नंबर 2, संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है, या नंबर 3, भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है, या नंबर 4, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है या होने की संभावना है, या नंबर 5, भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आशयित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है, या खंड ख, लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है, या खंड ग, किसी व्यक्ति को निर्दय करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेश में की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रवृत्त रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है, तो वह आतंकवादी कार्य करता है। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण क, लोक कृत्यकारी से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी रूप में अधिसूचित कोई
अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है। स्पष्टीकरण ख कूटकृत भारतीय करेंसी से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात की ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसके अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए। उपधारा 2 जो कोई आतंकवादी का कृत्य कारित करेगा। खंड क यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। खंड ख किसी अन्य मामलों में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा। उपधारा 3 जो कोई आतंकवादी कृत्य को कारित करने का षड्यंत्र करता है या पक्ष समर्थन दुष्प्रेरण करता है, सलाह देता है या उद्दीप्त करता है या प्रत्यक्ष रूप से या जानते हुए उसे सूकर बनाता है या किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। उपधारा 4 जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी कैंप या किन्हीं कैंपों का आयोजन करता है या आयोजन किया जाना कारित करता है या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती किया जाना कारित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। उपधारा 5 कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी के कृत्य में अंतर्वलित है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। उपधारा 6 जो कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध कारित किया है साशय पूर्वक उसे संश्रय देगा या छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। परंतु यह उपधारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया है। उपधारा 7 जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से और निम्न का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में धारा 111 से 113 तक समाप्त।